कि मैं वफादार हूं, वफा चाहता हूं, मैं वफादार हूं, वफा चाहता हूं और हर गद्दारों पर नजर रखता हूं। अरे शिव सैनिक तो वही होता है जो अंगारों में तप करके पैदा होता है, वो कभी भी गद्दार नहीं होगा। भारती कामगिरी जो हमारी महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार हैं अभी इतने प्रचंड मतों से जीतेंगी कि वो इस बार इतिहास बनाने जा रही हैं। नेताओं की पार्टी नहीं है। अच्छा। यस, आपने कहा ना कि वहां तो नेता लोग चले गए, हाँ। तो नेता गए ना, हमारे शिव सैनिक नहीं गए। ना हमें गीता ना कुरान चाहिए, ना हमें हिंदू ना मुसलमान चाहिए। श्री कृष्ण के लिए रोने वाला रसखान चाहिए और हमें तो प्यार बांटने वाला राधे श्याम। अरे पार्टी से ही तो उनका नाता ज्यादा रहा हुआ है। तो बड़े जुमले वाले लोग तो उनको तो झूठ बोलना है, तो उनका काम है। भाजपा की बात कर रहे हैं और किसकी बात करो? की मैदान पे भारती कामड़ी जीत सकती है पूरी तरह। जीत सकती है नहीं, हाँ। जीत रही है। अच्छा। यस, बहुजन विकास आघाड़ी सामने रहेगी तब भी। कोई भी रहे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। पालघर लोकसभा चुनाव में उबाटा की उम्मीदवार भारती कामड़ी मैदान पर उतर चुकी है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे चुनाव का माहौल कैसा है। शिवसेना के प्रवक्ता राधेश्याम पाठक हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि पालघर लोकसभा क्षेत्र में क्या ये ठीक से लड़ाई लड़ पाएंगे और निष्ठावंत कार्यकर्ता जो कहा जाता है निष्ठावंत शिव सैनिक, इसकी परिभाषा में कैसे काम करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार से लड़ाई लड़ेंगे, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, कितनी दमखम के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। क्योंकि आज उनका महामेड़ावा का कार्यक्रम भी है, उस पर ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उबाटा की उम्मीदवार भारती कामड़ी किस तरह मैदान पर उतरी। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। चुनावों की तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव की तैयारी, हम सारे शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक की जो रणनीति होती है वो हम आम तो करते नहीं हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसका नतीजा जो है वो हम दिखा देते हैं। क्या लगता है इस बार एक तरफ जो कह रहे हैं, एक तरफ निष्ठावंत कार्यकर्ता, निष्ठावंत शिव सैनिक, और एक तरफ जो आप लोग कह रहे हैं उनको गद्दार और बहुत सारी बातें, तो इन सब चीजों का कितना फायदा होगा और कैसे उतरेंगे मैदान पे, इन दोनों चीजों के मायने समझा दीजिए पहले। हमारे साथ में हिंदू हृदय सम्राट सम्मानी बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है और उनकी प्रेरणा है, और उन्होंने जो हमें इतने वर्षों में जो सिखाया है वो यही सिखाया है कि लड़ना है और लड़ना है, और इस तरह की लड़ाई लड़ना है कि दोबारा दुश्मन अगर चित्त हो जाए, राजनीतिक दुश्मन, तो फिर दोबारा लड़ने की सोचे ना। तो इस बार लड़ाई ठीक से वैसे लड़ाई बहुत अच्छी होगी। और रही बात, आपने जो एक प्रश्न बड़ा बढ़िया उपस्थित किया है, निष्ठावंत, अगर निष्ठावंत की बात की जाए तो निष्ठा किसके साथ में है ये समय बता देगा। रही बात गद्दारी की, तो जहां तक मैं एक समझता हूं कि मैं वफादार हूं, वफा चाहता हूं, मैं वफादार हूं, वफा चाहता हूं और हर गद्दारों पर नजर रखता हूं। अरे तो इस बार नजर रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी, रखते हैं। खासतौर पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पालघर लोकसभा क्षेत्र में जो मेरी बहन लड़ रही है भारती कामड़ी, यह एक मजी हुई शिव सैनिक है, मजी हुई कार्यकर्ता है। शिव सैनिक तो वही होता है जो अंगारों में तप करके पैदा होता है। जैसे हमारे बाला साहब के बारे में अगर कोई ये कहता है कि हम उनके विचार लेके जाते हैं, हम उनके विचारों पर चल रहे हैं, ये हमारी असली शिवसेना है, लेकिन हम ये साबित करके दिखा देंगे कि असली शिवसेना कौन है और बाला साहब के विचार किसके साथ हैं। कार्यकर्ता आपके साथ? हमारे साथ जमीनी स्तर के इतने शिव सैनिक हैं। तो नेता लोग चले गए। नेताओं से पार्टी नहीं चलती है। जब तक आप ग्रास रूट पर मजबूत नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ग्रास रूट इसके पहले में मैंने कई बार कहा है कि खेती आसमान पर ही धरती पर होती है। अच्छा, तो इस बार धरती या जो जमीनी खेती है, यस, जमीनी खेती, यस, और जो हमारे लोग हैं जमीनी स्तर के लोग हैं, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं भी जमीनी स्तर से ऊपर आया हुआ हूं। आप नहीं गए लोभ प्रलोभ? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं वफादार हूं, वफा की चाह रखता हूं। जो वफादार है वो वफा चाहेगा, वो कभी भी गद्दार नहीं होगा। रही बात ये कि आने वाला समय ये बता देगा कि कौन असली है। भारती कामड़ी जीत पाएंगे? भारती कामगिरी जो हमारी महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार हैं
वो बहुमत यानी काफी इतने प्रचंड मतों से जीतेंगी कि वो इस बार इतिहास बनाने जा रही हैं। क्या यस। लेकिन आपके सामने तो बहुजन विकास अघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा, महायुति का उम्मीदवार रहेगा, लड़ना आसान नहीं। देखिए, ये चुनाव है, सभी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये तो विचारों की लड़ाई है। जैसे विचारों की लड़ाई का कहना अगर कहा जाए तो आपको पता है कि हमारे जो निशान है मशाल है। बाहर निकलेगा इस बार शिव सैनिक, बाहर निकलेगा शिव सैनिक, और जो शिव सैनिक के दिल में जो मशाल जल रही है आज 2 सालों से, जो गद्दारी की मशाल, जो लोगों ने गद्दारी की है, वो मशाल इतनी तेजी से धधक करके बाहर आने वाली है कि ये राजनीतिक जो अंधेरा है अपने आप छट जाएगा, और ये केवल शिव सैनिक कर सकता है। तो यानी वो जो अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, सूरज निकलेगा, ये बात आपकी तरफ लागू हो रही है? बिल्कुल, अंधेरा में मुझ पर लागू होती है। देखिए, मैं तो शिव सैनिक हूं। मतलब ये शिव सैनिक पर लागू हो रही है? यस, मैं शिव सैनिक हूं, मेरे साथ जो भी हैं सारे शिव सैनिक हैं। हमारी पार्टी शिव सैनिकों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। अच्छा। यस, आपने कहा ना कि वहां तो नेता लोग चले गए। हाँ। तो नेता गए ना, हमारे शिव सैनिक नहीं गए हैं। आज हमारा जो नीचे से हमारा जो संगठन है, गट प्रमुख से लेकर के उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख, जिला प्रमुख, ये हमारा जो नीचे से हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट ने जो हमें बताया है कि किस तरह से संगठना बांधनी चाहिए, ये संगठना उस तरह से हमारी बंधी हुई। उनके पास हिंदुत्व है, कहते हैं आप लोगों ने हिंदुत्व छोड़ दिया। जिस समय देखिए, हाँ, आज भी भगवा है ये। यस, ये भगवा है। और रही बात ये कि वो कहते हैं हमारे साथ हिंदुत्व है। अगर उनके साथ भी हिंदुत्व है तो आपको क्या लगता है हमारे साथ हिंदुत्व नहीं है? हम हिंदुत्व नहीं छोड़े, हमारे विचार नहीं कहीं भी छूटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ना हमें गीता ना कुरान चाहिए, ना हमें गीता ना कुरान चाहिए, ना हमें हिंदू ना मुसलमान चाहिए। श्री कृष्ण के लिए रोने वाला रसखान चाहिए, और हमें तो प्यार बांटने वाला राधे श्याम चाहिए। अरे तो राधे श्याम पाठक इस बार राधे श्याम लेकर चलेंगे आगे। बिल्कुल, और रसखान भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज और यहाँ पे भारती कामड़ी जो उम्मीदवार हैं, कितना लगता है कि खुद इनकी पर्सनल जो इनकी लाइफस्टाइल रही है वो जनता को कैसे पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचाना है, बात करना है, क्या सरलता पूर्वक पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। कैसे? इसलिए पहुंचेगी कि देखिए, वो कर्मठ है। कैसे? और शुरू से कर्मठ है। कैसे? मैदान जंग में बार बार उतरी है, पहली बार तो उतरी नहीं है। प्रमाण दीजिए। जिला परिषद की वो अध्यक्ष रह चुकी हाँ, है इस जिले की, बराबर है, और उनको ये पता है, अच्छे तरह से वो जानती है। मैंने कहा ना कि मची हुई शिव सैनिक की है वो, और वो मेरी बहन है, और नारी शक्ति है। जहां शक्ति नहीं वहां कुछ नहीं। पहले राधे तब श्याम, पहले सीता तब राम, पहले गौरी तब शंकर, पहले लक्ष्मी तब नारायण। तो ये मेरी बहन जो है ना, ये शक्ति है, और ये शक्ति जो है शिव सैनिकों की शक्ति है। शिव सैनिकों की शक्ति दिखाने का अभी तो हमें मौका मिला है, इतने सालों के बाद हम इसका इंतजार कर रहे थे। अभी तक महायुति का उम्मीदवार आ नहीं पाया मैदान, तो क्या लगता है, डर है या भाजपा दबा रही है उनको, या भाजपा कह रही है, आंख दिखा रही है कि नहीं अब सिंबल हमारा होगा, शिवसैनिक नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? कई जगह वो विपक्षी लोग अलग अलग बातें कह रहे, तो आप क्या कहना? देखिए, वो उनका विषय है, उसमें मुझे जाना नहीं है। उनका शिंदे साहब के जाने के बाद, जिस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उनके जाने के बाद क्या उनकी चल पा रही है वहां पर? देखिए, उनकी चले नहीं चले वो अपना देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस उम्मीदवार को हम सारे लोगों ने मिलकर के चुनाव जीता करके दिया था, निवर्तमान सांसद जी गावित, कहां है वो? कभी उनको किसी ने देखा जनता के बीच में? जनता की समस्याओं से कभी वो रूबरू हुए? ऐसे निकम्बे व्यक्ति को अगर दोबारा टिकट देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज्यादा कुछ जनता को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, और यही कारण है। और मैं तो शुरू से ही उनके बारे में कहता आया हूं। जब वो हमारे साथ थे तब भी मैंने उनसे कहा, जो इंसान चुनाव जीतने के बाद, चुनाव प्रचार के दरमियान में भी मैं उनको कहा, मैं उनके साथ में था प्रचार में, मैंने उनसे कहा कि जरा शिवसेना शाखा है वालू में, चलिए शिवाजी महाराज का कम से कम उनके प्रणाम तो कर लीजिए। तो आता आपल्याला वेळ नाहीये, ये लाइन था। यस, और इसके बाद चुनाव जीतने के बाद भी इतने सालों में एक बार भी वाली शिवसेना की शाखा उन्होंने अपने चरण नहीं रखे हैं। तो ऐसे निकम्बे व्यक्ति को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना नहीं दे सकता, उसके पास समय नहीं है, तो क्या मैं कहता हूं? मैं तो कहता हूं वो महाराष्ट्रियन या महाराष्ट्र में रहने के काबिल नहीं है वो इंसान। हमारे आराध्य देवत के लिए इंसान के पास समय नहीं है। ये कितनी दुखद बात है
सुनने में कैसा लगता है जरा आप मुझे बताइए। तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, हम लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, जाए गए हैं। झूठ बोलना उनका पहले से ही, वो झूठे तो है ही हैं। और आए कहां से हैं, इसके पहले वो कहां से आए हैं? बड़े जुमले वाली पार्टी से ही तो उनका नाता ज्यादा रहा हुआ है। तो बड़े जुमले वाले लोग तो, उनको तो झूठ बोलना है तो उनका काम है। भाजपा की बात कर रहे हैं और किसकी बात करूंगा? सीधे तौर पे इशारा। बिल्कुल। अच्छा, अब इस बार की मैदान पे भारतीय कामड़ी जीत सकती है पूरी तरह? जीत सकती है नहीं, जीत रही है। अच्छा, यस। बहुजन विकास आघाड़ी सामने रहेगी तब भी? कोई भी रहे, जब कोई भी मल्ल मैदान में उतरता है तो उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसे अपने आप पर आत्मविश्वास होता है कि मेरे पास कौन से दांव है और मैं किस दांव से उसे चित कर सकता हूं। बहुत लंबा है, विक्रमगढ़ से लेकर आप सही आ जाइए, इतना लंबा क्षेत्र कैसे कर पाएंगे कवर? बिल्कुल कर पाएंगे। शुरू हो गया काफिला? काफिला शुरू हो गया हमारे पास। मैंने कहा ना, ये ऐसी तादाद है हमारे पास माहौलों की, ये माहौल ये दिखा देंगे। माहौलों के अंदर यही तो एक ताकत है। आप भी गड़बड़ तो नहीं निकलेंगे? जिस तरह से गावित साहब लड़े तो उस पर बहुत आक्रोश है लोगों का, अलग अलग बयान भी है, उनके पार्टी के लोग भी हैं, हम विपरीत भी हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो आपकी पार्टी के अगर उम्मीदवार जीत जाती, हाँ, वो भी वैसे निकल गए? देखिए, तो का तो कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि तो होता है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास से कहता है, हमारे जो उद्धव जी हैं, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हैं, और हमारे हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने ये हमें प्रेरणा दी, हमें ये सिखाया है कि जमीन पर रहो, जनता में रहो। और हम लोग जमीन पर रहकर जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हम बड़े जुमले वाले लोगों में से आए हुए लोग नहीं हैं। यानी काम होगा? बिल्कुल होगा। लोगों का नाम होगा? बिल्कुल होगा। जीतेंगे आप? यस। चलिए, धन्यवाद। ये राजन श्याम पाठक, इनका साफ तौर पर कहना है कि निष्ठावंत कार्यकर्ता और गद्दारों के बीच की लड़ाई। उनका कहना है कि हम जीतेंगे, और जीतेंगे ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। कौन? भारतीय कामड़ी, जो इस समय मैदान पर उतर चुकी है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनावी रंग किस तरह बरसता है, और आने वाले समय में राधेश्याम पाठक प्रवक्ता के रूप में कितना और अपनी आक्रामकता बढ़ाते हैं। आने वाले समय में शिव सैनिक उद्धव बाला साहब ठाकरे दल किस तरह से आगे बढ़ता है, और महायुति का उम्मीदवार कौन होता है, बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार कौन होता है, मैदान कैसे सस्ता है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।